और देखिए बड़ी खबर आपको गुजरात के सूरत से बता रहे हैं, जहां उधना में कंपनी में आग लग गई है। हाई मील के बॉयलर में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने में इस वक्त दमकल की टीम जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूरत के उधना में डाई मिल के बॉयलर में यह आग लग गई है, जिसकी वजह से आग बेकाबू हो गई और आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल की टीम लगी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार कंपनी के डाई, दरअसल ये कंपनी डाई कंपनी है और इस कंपनी के बॉयलर में ही आग लग गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो गुजरात के उधना की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां डाई कंपनी के बॉयलर में आग लग गई है। भीषण आग की तस्वीरें सामने आई है। कितनी भयावह ये आग है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जिस प्रकार आग की लपटें धू-धू कर आसमान की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खबर तो ये भी है कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। डाई कंपनी के बॉयलर में ये आग लग गई है। उधना में ये कंपनी है और वहीं पर डाई मिल के बॉयलर में आग लग गई है। और शेखपुरा में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र की खोरमपुर गांव की है, जहां गांव के लोग डंडे और मुक्के से मंझले युवक की पिटाई कर रहे हैं। युवक पर कोचिंग जाने वाली छात्राओं से छेड़खानी का आरोप है। लोगों के मुताबिक युवक कई दिनों से गांव की लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था और अश्लील गीत गाते थे। पीड़ित छात्राओं ने जब पूरा मामला अपने घर वालों को बताया, उसके बाद लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपी युवक किसी तरह जान बचाकर मौके से फरार हो गया। और मुंगेर में दुकान से महिला ने ब्रेड सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना तारापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहरसारी गांव की है, जहां 2 महिलाएं दुकान में घुसी और दुकानदार की बातों में उसे उलझाकर ब्रेड सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गई। चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकानदार ने जब फुटेज खंगाली तो पूरा मामला सामने आया। दुकानदार की ओर से बाद में महिला चोरों की तलाश की गई और उनका पता अब तक नहीं चल पाया है। और पटना रेलवे स्टेशन से मानवीय संवेदना को झकझोरने वाली एक बेहद ही गंभीर तस्वीर सामने आई है। राज्य की राजधानी में स्टेशन पर एक युवक इलाज के लिए तड़प रहा है और वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी है। यही नहीं, स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी घायल युवक की मदद करना उचित नहीं समझ रहे। ये युवक विक्रमशिला एक्सप्रेस से गिरकर घायल हो गया। काफी देर बाद युवक स्टेशन पर तड़पता रहा। पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 1। वहीं बाढ़ में मोबाइल दुकान में अपराधियों का उत्पात सामने आया है। दुकान में घुसकर अपराधियों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। ये घटना रविवार शाम 6 बजे की है। पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 4 की संख्या में अपराधी किस्म के युवक दुकान में घुसते हैं और बिना कुछ सोचे समझे दुकानदार की जमकर पिटाई कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने दुकानदारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की पूरी जांच की जा रही है। और आपने अब तक सलाखों में जुर्म के बाद आम से लेकर खास तक को कैद होते देखा होगा और शायद सुना भी होगा। संगीन आरोपों के बाद भी कई अपराधी जुर्म के बाद भी बेल पर रिहा हो जाते हैं, लेकिन दूसरों का संकट हरने वाले संकट मोचन थाने के मालखाने में कैद हैं। वो भी 1-2 साल से नहीं, बल्कि पूरे 26 साल से। अब तक ना कोई जमानतदार मिला है और ना ही जमानत मिल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। लोगों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान हनुमान खुद ही थाने में कैद हैं, वो भी 1-2 साल से नहीं बल्कि 28 साल से। जी हाँ, आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। यह पूरा मामला भोजपुर जिले के बढ़हरा स्थित गुंडी गांव का है, जहां पवन पुत्र भगवान हनुमान मंदिर की जगह थाने के मलखाने में कैद हैं और इंसान से मदद के इंतजार में हैं। थाने के मालखाने में आंखों में उम्मीद लिए मदद की राह देख रहे खुद भगवान होकर फरिश्ते की राह देख रहे हैं। लेकिन अफसोस कि इन 26 सालों में ना तो इंसान सामने आया, ना ही कोई फरिश्ता। जी हाँ,
यही हकीकत है। जब न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो परत दर परत सारे राज बाहर आने लगे। मां सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी 7 समुंदर पार कर लंका तक पहुंच गए और पता लगाया, लेकिन आज हनुमान जी आरा के एक थाने में पिछले 28 सालों से कैद हैं, लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं है। जी हाँ, ये खबर चौंकाने वाली है, लेकिन ये सही है कि आरा के कृष्णागढ़ थाने में पिछले 28 सालों से हनुमान जी की मूर्ति रखी गई है मालखाने में, लेकिन कोई जमानतदार नहीं मिल रहा है जो आजाद करा सके। आइए दिखाते हैं आपको ये चौंकाने वाली कहानी। त्रेता युग में भगवान राम का साथ देने वाले और अपने बल और बुद्धि से रावण की लंका को तबाह करने वाले भगवान हनुमान को कलयुग में इंसानों के साथ की दरकार है। फिर भी कोई भगवान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा और ना ही किसी की मलखाने पर नजर पड़ रही है। पटना के जिस हनुमान मंदिर में हर रोज हजारों की भीड़ दिखती है, लोग मत्था टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं, संकट दूर करने की उम्मीद लिए पहुंचते हैं, लेकिन उस हनुमान मंदिर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर आरा के कृष्णगढ़ थाने में किसी भी भक्त की नजर नहीं पड़ी है, जहां भगवान हनुमान खुद संकट में हैं। क्या है मामला, खुद कृष्णागढ़ के थानेदार की जुबानी सुनिए। 1994 में रंगनाथ मंदिर गुंडी में मूर्ति की चोरी हुई थी। इसमें वरुण देवता का था और दूसरा बजरंगबली का मूर्ति था, जिसे पुलिस द्वारा जो है सिंघी गांव से संभवतः बरामद किया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। और वर्तमान में थाना मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। अभी तक किन्हीं के द्वारा उन्हें मुक्त नहीं कराया गया है, या जैसा माननीय न्यायालय का कोई आदेश वगैरह भी नहीं प्राप्त है। कोई व्यक्ति जो माननीय न्यायालय से आदेश लेकर आएंगे या इसमें पहल करेंगे तो हम लोग मुक्त करेंगे। 1994 में गांव के रंगनाथ स्वामी मंदिर से 2 मूर्तियों की चोरी हो गई, एक भगवान वरुण और दूसरे बजरंगबली की मूर्ति। गांव वालों ने पहले तो मूर्तियों की खोज की और बाद में पुलिस से मामला दर्ज कराया। 2 साल के बाद पुलिस ने बजरंगबली की मूर्ति को टाउन थाना के सिगही गांव के कुएं से बरामद किया और थाने के मालखाने में रख दिया। कोर्ट की तरफ से तय की गई जमानत राशि की अधिकता के कारण आम लोग तो दूर, मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग भी इसकी जमानत नहीं करा पा रहे हैं। उन्हें भगवान को थाने से छुड़ाने के लिए किसी ऊंचे ओहदे की व्यक्ति की तलाश है जो हनुमान जी को थाने से मंदिर तक पहुंचा सके, पर उनकी तलाश अभी तक पूरी नहीं होती दिख रही है। न्यायालय में संपर्क किया तो उन लोगों ने कहा कि इस मूर्ति की मूल्यांकन 42 लाख रुपया हुआ है, अब 42 लाख रुपया जमा कर दीजिए। हालांकि हमको कोई लिखित ऐसा आदेश नहीं था, लेकिन हमको कोर्ट से ये बात बताया गया। हम कोर्ट में जब जाकर हाकिम के सामने खड़ा हुए तो हमको बताया कि जितना का मूर्ति चोरी हुआ है उतना रुपया अपना जमा करके मूर्ति ले जाइए। गांव वाले कई कोशिशों के बाद भी हनुमान की मूर्ति को थाने के माल खाने से आजाद नहीं करा पाए हैं। कोई इसमें सुरक्षा का हवाला दे रहा है तो कोई पैसे के अभाव का, लेकिन इन सब के बीच इलाके का प्रसिद्ध मंदिर बिना हनुमान की मूर्ति के सूना सूना लगता है और बजरंगबली भी थाने में अपने भक्तों का इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।